नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सॉफ्टवेयर जो ख़ास तौर से बेकरी शॉप के लिए और मिठाई की दुकानों के लिए उस तरह के सेगमेंट में बहुत ही अच्छे से काम करता है। सॉफ्टवेयर का नाम है स्पीड प्लस 8.0 और 9.0। 9.0 इसका लेटेस्ट वर्जन है जो आपके सिस्टम में आसानी से इंस्टॉल हो सकता है, जिसमें बिलिंग अच्छे से कर सकते हो आपका आइटम का बारकोड निकल सकता है, आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको एसएमएस भेज सकते हैं। साथ ही साथ इसमें होलसेल और रिटेल दोनों के बिजनेस के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है इस सॉफ्टवेयर में कि यह इतना आसान है चलाने में कि इसको कोई भी बच्चा भी चला सकता है। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का हम अभी लाइव डेमो देखेंगे, कैसे इसमें काम किया जाता है, क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे आपको, जीएसटी से रिलेटेड क्या ऑप्शन मिलेंगे, बिलिंग से रिलेटेड क्या ऑप्शन मिलेंगे। हम चलिए इस सॉफ्टवेयर का वीडियो देखते हैं, डेमो देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.datahouse की साइट में जाकर हमारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, datahouse-technology.com ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे नीचे करके ये स्पीड प्लस 9.0 के नाम से जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे हम क्लिक करके और यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करके हम डाउनलोड कर लेंगे। यह सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करने के बाद जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं तो इस तरह से आपके सिस्टम में आइकॉन आने लगता है। आपको अगर इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत जाती है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए जा रहे हैं। हम डबल क्लिक करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर का आइकॉन ओपन हो जाता है। यह हिंदी, इंग्लिश सभी तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में ये काम कर सकता है। तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं अभी इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू किया हमने। यहाँ पे आपकी फर्म का नाम आ जाता है। अगर मान लीजिए आपके 2 फर्म हैं या 2 बिजनेस हैं या होलसेल के लिए आपने अलग फर्म रखी है तो आप यहाँ पे नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। बैकअप ऑटोमेटिक होता है इस पर, आप मैनुअल भी बैकअप ले सकते हैं। पूरा सॉफ्टवेयर चाहें तो आप पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही यूजर नेम पासवर्ड मांगता है। आप अपने जो ऑपरेटर्स हैं, जो वर्कर हैं, उनके लिए अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हैं। साथ ही साथ उनको उनकी राइट्स दे सकते हैं, लिमिट दे सकते हैं कि भाई आपको सिर्फ बिल बनाना है कि सिर्फ आपको पेमेंट की एंट्री करना है, परचेज की एंट्री करना है। इसमें रॉ मटेरियल से लेके आपका फिनिश गुड्स जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें एंट्री की जा सकती हैं। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। पहले एडमिन, यूजर नेम, पासवर्ड, एडमिन, इस तरह से हम लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा लॉगिन हो गया। लॉगिन होते ही ये स्क्रीन आपको दिखती है। बहुत अच्छा डैशबोर्ड है, बहुत अट्रैक्टिव डैशबोर्ड है। इसमें आपको पर डे की जो सेल्स है, पर डे की जो परचेज है, बैंकिंग है, आपका कैश कितना आया, सब कुछ एक ही विंडो में सारा कुछ आ जाता है। नीचे भी रिपोर्ट दी हुई हैं, तो सिंपल क्लिक करके आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अब हम पहले स्टेप में आते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इसमें आइटम क्रिएट करना। तो मास्टर में जाके आइटम के मेनू पे जाएंगे तो यहाँ पे आइटम के क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए पहले से अगर बने होंगे आइटम तो इस तरह आपको लिस्ट आती जाएगी। नया आइटम बनाना है, मान लीजिए मैं एक नया आइटम बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा काजू बिस्किट। ये काजू बिस्किट मैंने लिखा। तो यहाँ पे इस तरह से सिंपल आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आइटम में क्या आपको टैक्स लगाना है या नहीं लगाना वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद इसको किस कैटेगरी में रखना है, बिस्किट है, केक है, नमकीन है या टोस्ट है, क्या है, उस कैटेगरी आप बना सकते हो। नई कैटेगरी बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे प्लस का निशान बना के आप नई कैटेगरी भी बना सकते हो। और यहाँ पे हमने इसको बिस्किट सेलेक्ट कर लिया, पीस सेलेक्ट कर लिया और मेंटेन। अगर यहाँ पे हमें फ़ोटो इसकी सेलेक्ट करनी है तो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम इसका सेल प्राइस डाल देते हैं, मान लीजिए 40 रुपये हमने डाल दिया और इसका MRP भी हमने 40 डाल दिया। तो इस तरह से हमने जब आइटम चाहें तो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। पुराने आइटम हैं उनका रेट भी चेंज कर सकते हैं। सिंगल क्लिक में आप एडिट कर सकते हो कोई भी आइटम को, कभी भी कहीं भी प्लस के निशान में क्लिक करते हो तुरंत वो एडिट हो जाता है।
तो आपको आइटम क्रिएट करना, एडिट करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाती है। अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चला रहे हो, उससे डेटा इंपोर्ट करना है तो वो भी इसमें पॉसिबल है। एक्सेल से डेटा भी इसमें लाया जा सकता है। और अगर आप इनके बारकोड जनरेट करना चाहते हैं तो बारकोड जनरेट करना भी बहुत आसान है। यहाँ पे जनरेट बारकोड में क्लिक करेंगे, एज पर ओपनिंग स्टॉक मेन यूनिट सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आइटम जो हमने बनाए हैं दुकान पे या कि हम जिन पे बारकोड नहीं है, तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बढ़िया अट्रैक्टिव बारकोड स्टिकर निकाल सकते हैं। बारकोड लेजर प्रिंटर से भी निकल सकता है और बारकोड प्रिंटर से भी निकाल सकते हो आप। तो बारकोड के साइजेस होते हैं हमारे, उसके वीडियो दिए गए हैं, आप उनमें देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमारे और भी वीडियो आते रहेंगे, उन पर भी हम दिखाते रहते हैं कि कैसे बारकोड डिजाइन करना है, कैसे बारकोड बनाना है। तो यहाँ से आपको बारकोड की डिज़ाइन मिल जाती है और बारकोड आप उसको प्रिंट कर सकते हो। बारकोड में आपका आइटम का नाम, MRP, उसका साइज, आइटम की बारकोड की लाइन, वो सब सारी चीज़ें आ सकती हैं, वजन उसका क्या है, तो ये सब आइटम नेम यहाँ जाता है। इसको बारकोड निकाल के हम उन पैकेट्स पे चिपका देते हैं। तो ये हमारा आइटम क्रिएट करना और उस पर बारकोड लगाने का काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं सेल के मेनू पे। तो सेल के लिए हमने 3 ऑप्शन रखे हैं इस सॉफ्टवेयर में, जो किसी और ऑप्शन में नहीं मिलता। मतलब अगर आप टच पॉज चलाना चाहते हैं, आप अच्छे सिस्टम में चाहते हैं कि टच स्क्रीन लगा दी जाए और उसमें सारा कुछ बिलिंग होता जाए, तो हम इस सॉफ्टवेयर में आपको टच पॉज मिलता है। यानी एंट्री में जाएंगे, टच पॉज में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन आते हैं। मान लीजिए आपको जनरल में अपने जैम रोल बेचना है तो जैम रोल में क्लिक किया तो जैम रोल सेलेक्ट हो गया। आपको बिस्किट में क्लिक करोगे तो बिस्किट में जो जो हैं वो आ जाएंगे, जैसे नमकीन बिस्किट बेचना है। अब नमकीन बिस्किट में भी आपने अगर कैटेगरी बना के रखी है कि 100 ग्राम की है, 200 ग्राम की है, तो जो भी आप सेलेक्ट करते हो, जैसे 200 ग्राम की सेलेक्ट किया आपने तो 200 ग्राम की सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे कैश से बिल हो रहा है या कार्ड से दे रहा है या क्रेडिट कार्ड आ रहा है एंट्री, तो जैसे ही आप एंट्री डालते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। हम फॉर एग्जांपल कैश ही डाल देते हैं। कैश स्टैंडर्ड में मान लीजिए 100 रुपीज़ दिया या 80 दिया, तो जो भी आप डालते हो यहाँ डालोगे और इसको सेव करोगे। सेव करते ही आपका ये बिल जनरेट कर देगा। बिल का फॉर्मेट आपके हिसाब से सेट हो जाता है। बिल में QR कोड भी लगा सकते हो कि लोग आपका पेमेंट जो है वो आपके QR कोड को स्कैन करके दें। देखिए बहुत ही शानदार बिल फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट है, हमने ज़्यादा तामझाम इस पर नहीं रखा है। आप इसको और कस्टमाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहीं से आप बिल को व्हाट्सअप भी कर सकते हो, बिल बनते ऑटोमेटिक SMS जा सकता है, ईमेल भी कर सकते हो इसी बिल को। और यहाँ पे देखिए QR कोड भी हमने ऑप्शन दिया है। तो इस QR कोड को जैसे ही कस्टमर आपका स्कैन करेगा तो आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। मतलब उसको बार बार अलग से QR कोड देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में नहीं मिल पाता है। तो एक ये चीज़ें हैं आपके लिए। फिर आते हैं सेकेंड ऑप्शन में POS, ये भी है। अगर आप मान लीजिए टच पॉज नहीं चलाते हैं तो आप POS का ऑप्शन यूज करके आप आसानी से बारकोड के थ्रू अपनी बिलिंग पूरा कर सकते हैं। इंटर करें, यहाँ पे आपने इंटर किया। जैसे ही आप यहाँ पे आइटम का बारकोड, जैसे 10001 जो बारकोड हमने जनरेट किया था, आप डालोगे ऑटोमेटिक आइटम की सारी डिटेल अपने आप आ जाती है। देखिए जैसे मैंने 10001 डाला तो नमकीन का जो बारकोड है, क्योंकि ये बारकोड नमकीन का है, तो इसमें MRP, बारकोड, रेट, वैल्यू सब कुछ आ गई आपकी डिटेल। इसी तरह से अगर मैं दूसरा डालूं, जैसे दूसरा बारकोड है मेरा 10005, इंटर किया मैंने तो अपने आप जो नमकीन मिक्सचर है वो आ गया। अब अगर आपको जो पेमेंट मिलती है, अगर डिस्काउंट देना है आप यहाँ डिस्काउंट दे दीजिए, नहीं देना छोड़ दीजिए। अगर पेटीएम के थ्रू, कैश कार्ड के थ्रू जैसे पेमेंट अगर आती है, कई लोग पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, तो वो मैनेजमेंट करना कि दिन भर में आपको पेटीएम कितना आया, गूगल पे से कितना आया, तो वो बहुत एक लंबा काम हो जाता है उसका हिसाब बनाना। तो इसके थ्रू आप आसानी से आप डालते जाइए, शाम को आपको रिपोर्ट दे देगा, महीने की रिपोर्ट दे देगा, साल भर की रिपोर्ट दे देगा कि कितना आपको गूगल पे से आया है, कितना कैश आया है। सिंपल यहाँ पे आपको डालना है और इसको ओके कर देना है। ओके करके जैसे सेव करोगे आपका तुरंत फिर से बिल जनरेट के लिए आ जाएगा। और बिल के लिए आप थर्मल प्रिंटर लगा सकते हो, पॉज प्रिंटर जो छोटा सा होता है, जैसे स्लिप करके निकल के आता है, 2 आइटम के लिए छोटा सा बिल, 10 आइटम के लिए अपने आप लंबा हो जाता है। तो ये उस तरह से फॉर्मेट की सेटिंग है।
तो ये हमारे रिटेल का जो काम है, इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर चलें तो रिटेल बहुत अच्छे से कवर हो रहा है। अगर आप होलसेल का भी कुछ करते हो तो होलसेल के लिए भी इसमें ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे सेल के मेनू पे जाके होलसेल में बिल बना सकते हो। होलसेल का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम बहुत सा ज़्यादा माल किसी को देते हैं और उधारी में देते हैं, या कि हम उसको कुछ दिन की साइड देते हैं, तो ये इसको होलसेल कहते हैं। अपन इसमें यहाँ पे ले लेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे अगर पार्टी लेते हैं, जो आपके रेगुलर कस्टमर है, उनका नाम सेलेक्ट कर सकते हो, इंटर करोगे, इंटर, और यहाँ पे आइटम की लिस्ट आ जाती है। सेम इसमें भी आप बार कोड अगर स्कैन करना चाहो तो बार कोड स्कैन कर दो, नहीं करना है आपको बार कोड स्कैन तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो, जो आइटम आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें अगर वेराइटी है तो अपने आप ये यहाँ पे दिखाता जा रहा है। जैसे नमकीन बिस्किट सेलेक्ट किया आपने, तो इसमें 100 ग्राम के 30 रुपये है, 200 ग्राम का 50 रुपये है, तो अलग अलग इसमें दिखाता भी जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं 100 ग्राम वाला बेच रहा हूँ, इंटर किया मैंने, 40 पीस सेलेक्ट कर दिया तो 40 पीस बिक गया। ये टैक्स इंक्लूडेड बेचना है, टैक्स एक्सक्लूडेड बेचना है, बर्गर बन बेचना है, मान लीजिए जैसे 30 पीस, तो ये ऑटोमेटिक सारा कुछ लेता जाएगा। सिंपल आपको बस सेव करना है, सेव करते ही आपका बिल जनरेट हो जाएगा। जीएसटी खुद से ले लेना है उसको, अगर टैक्स फ्री रखा है आइटम आपको तो जीएसटी नहीं आएगी। और यहाँ पे देखिए ये आपका जीएसटी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। इनवॉइस के फॉर्मेट में भी आप अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं, बैंक एंट्री की डिटेल हो, बैंक की डिटेल हो आपकी, या कि आपका लोगो हो, तो ये जिस तरह का आप डिज़ाइन चाहते हैं वो चेंज हो जाता है। तो आपका ये देखिए बिलिंग भी बहुत अच्छे से हो गई, अकाउंटिंग भी बहुत अच्छे से हो गई, आपका बारकोड भी बन गया, सॉफ्टवेयर चलाने में बहुत आसान है। और रिपोर्ट्स की बात करें तो 3000 से ज़्यादा रिपोर्ट है, मतलब पर डे कितनी सेल हुई, क्या प्रॉफिट रिपोर्ट है, कितना आइटम है, आइटम वाइज स्टॉक, एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। अगर किसी आइटम को आपको एक्सपायरी वगैरह भी देखना है तो एक्सपायरी का भी ऑप्शन है इसमें कि कौन सा आइटम कब एक्सपायर होने वाला है। तो आपका जो बिजनेस है एकदम डिजिटल हो जाना है, आपको बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ होगी, और आपके बिजनेस में आपको कुछ भी अलग से वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप मल्टीपल कंपनी खोल सकते हो, पेन ड्राइव से भी चला सकते हो, सिस्टम से भी चला सकते हो, मल्टी यूजर भी खरीद सकते हो। और इस सॉफ्टवेयर में आप अपनी अकाउंटिंग, रिपोर्ट्स, सारी कुछ चीज़ें कर सकते हो। किसी को कोटेशन देना है, कोटेशन बना सकते हो। तो सारा कुछ आपका इस सॉफ्टवेयर से कवर हो जाता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमें आप कॉल करें। अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं कि इसका हम 2-4-10 दिन चला के देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में किस तरह से काम करेगा, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको ट्रायल भी दे देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप कॉल करें तो हम आपको फिर आगे इसके बारे में, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो हम आपको क्लियर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। एक नॉलेज वीडियो है जो बिजनेस को ग्रोथ देता है। थैंक यू।